जिंदगी में बहुत बार ये वक्त आता है कि हमें अच्छा अच्छा काम करने का भी मौका मिलता है और फिर हमारा समय ख़त्म होता है और इसमें समाधान चाहिए। और इसलिए जनता ने हमको काम करने का मौका दिया, यही लोकप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और मुझे लगता है कि ये पुरस्कार आप सब लोगों को जीत कर मिला है। और राजनीति ये रहती है, ये बुलेट ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, हर स्टेशन पर लोग उतरते हैं और लोग चढ़ते हैं। पर एक बड़ी अच्छी बात होती है ट्रेन में, मुझे बचपन में याद है कि ट्रेन का डब्बा कितना भी खाली हो तो उस समय माताजी पिताजी सब हम सब फैमिली में जाते हैं तो जगह होने के बाद भी बोलते हैं दरवाज़ा बंद कर ले नहीं तो लोग आएंगे अंदर। यानी जगह होने के बाद भी किसी को आने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वैसे राजनीति में अब मैं जा रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नया आए ये किसी की तैयारी नहीं होती है। वो बोलता जीवन भर मैं ही रहूँ। एक ने सही कहा है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। इन सब कठिन विसंगतियों पर मात करके काम करना पड़ता है और इसमें मात करते करते लोगों की सेवा भी करनी पड़ती है। तो मैं सुनील गावस्कर के जीवनी में एक बहुत अच्छी बात है, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था और कलकत्ता के क्रिकेट स्टेडियम पर मैच हुई और सुनील गावस्कर ने 98 रन निकाले थे। और 98 रन निकालने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने वापस आकर तुरंत टेस्ट क्रिकेट से निवृत्ति घोषित की थी। तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों को ये लग रहा था, क्योंकि उस समय जैसे आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है तो सुनील गावस्कर वैसे ही क्रिकेटर थे। और इसलिए जब उन्होंने निवृत्ति घोषित की तो पत्रकारों ने उनको पूछा कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, आप रिटायर क्यों हो रहे हो? देश को आपकी ज़रूरत है, क्रिकेट को आपकी ज़रूरत है, विश्व को क्रिकेट में अच्छे प्लेयर आपकी ज़रूरत है, आप रिटायर क्यों हो रहे हो? तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जब लोग पूछते हैं कि तुम क्यों रिटायर्ड हो रहे हो तब रिटायर्ड होने में मज़ा है, जब लोग पूछने लगते कि आप कब रिटायर्ड हो रहे हो तब मज़ा चली जाती है। तो पर राजनीति में ऐसा होता है कि ये कहानी ऐसी है कि जनता बहुत होशियार है। तुम्हारे मुंह पर जो आए हुए कार्यकर्ता होते हैं वो बोलते बस साहब क्या काम है आपका, पूरे देश में आपका ही नाम है। और ये जब बोलते तो अपने को खुशी होती है, पर देश में नाम है जब खड़ा होते तो चुनाव में मतपेटी में से जब गायब हो जाता है तब पता चलता है कि देश में नाम है पर वार्ड में अपना नाम नहीं है। क्योंकि लोगों को समझता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोगों को काम करने का मौका मिला, यही बहुत बड़ा पुरस्कार है। और निश्चित रूप से आपको फिर से एक बार टिकट मिले। अब वो मैं कह रहा था कि ये सभी लोग फिर से आएंगे तो जो हमारे घर में चक्कर काट रहे बार बार हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। हर आदमी आके बोलता है। मेरे एक मित्र थे, वो मुझे बोल रहे थे मैं क्यों चुन के आ सकता हूँ? तो बोले मेरा होलसेल किराने की दुकान है। तो होलसेल किराने के दुकान में से मेरे 500 होलसेलर है बोले, और हर होलसेलर के 10,000 गिराए के बोले। तो मतलब पूरा नागपुर ही तुम्हारे कब्जे में है। क्योंकि लोगों ने उनको उचका दिया था कि इनके किराने के दुकान से ये चुन के आ जाएंगे। तो कभी कभी आनंद लेना चाहिए और जो चीज़ के हम पीछे लगते हैं वो हमारे से दूर भागती है, और जिसको हम पीछे नहीं लगते वो हमारे नज़दीक आती है। तो ये लाइफ का सिद्धांत है। इसलिए आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपने अभी तक जो अच्छा काम किया है सबने, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं दयाशंकर जी का हृदय से अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने सब पार्टियों का काम किया है।
मेयर किसी पार्टी का नहीं होता, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो सरकार का होता है। और उसका कर्तव्य यह है कि उसने किसी भी पार्टी का कोई भी काम हो, जो सही काम है वो सबका करना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम है। थोड़ा हो जाता है, अपने आदमियों को ज़रा ज़्यादा दिया जाता है, बाकी लोगों को कम दिया जाता है, पर राजनीति में जो पद पर जाते हैं वो ये दृष्टि रखे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और इसलिए मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो सभी पार्टी के लोग पहले, ऑल पार्टी के लोग पहले मेरा अभिनंदन करते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि मेरी श्रद्धांजलि सभा हो रही क्या। अक्रॉस द पार्टी अगर अच्छा काम करेंगे सबका, तो नेचुरली उनका प्रेम आपको मिलता है। अपनी पार्टी अपनी जगह पर है, अपना विचार अपनी जगह पर है, और इसलिए उन्होंने आज इस साल में सबके काम करके दिए। ये इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और स्वाभाविक रूप से महानगर पालिका चलाना बहुत कठिन है। सबसे कठिन काम है नगर सेवक का। सांसद नहीं मिला तो चलता है, एमएलए नहीं मिला तो चलता है, मंत्री नहीं मिला तो चलता है। मेरा एक रिश्तेदार था, मेरे घर पर आया और उसने मुझे कहा तुम्हारा नगर सेवक दिखता ही नहीं, रोड पे घूमता ही नहीं, आवाज़ देता ही नहीं। मैंने बोला हमारा नगर सेवक क्या तेरे बाप का नौकर है क्या, साले दिन भर रोड पर घूमे और तुझे आवाज़ देते रहे। यानी लोगों की अपेक्षा है कि नगर सेवक सुबह शाम काय ताई कसा है, काय मौसी कसा है। ऐसे भी नगर सेवक थे, वो बहुत पॉपुलर थे, उनका नाम था, वो सेवा ही कर दिन भर। सखाराम चौधरी जी हमारे नगर सेवक थे, आजाद शत्रु थे, डोमाजी जाधव थे, एकनाथराव जोग थे, अटल बहादुर सिंह जी थे। कभी भी जनता को अवेलेबल रहते थे और इसलिए बार बार चुन के भी आते थे, जनता में उनका स्थान भी था। पर मैंने उनको लोगों को बोला कि तुम ये भी तो आदत करो कि नगर सेवक तुम्हारा काम है उसके पास जाओ। नहीं, नगर सेवक हमारे घर पे आए, जैसे कोई 1000 रुपये साल से उसको रखा है, रोज आके क्या क्या काम है। तो ये जनता की भी अपेक्षा एमएलए से नहीं होती, एमपी से नहीं होती, मंत्रियों से नहीं, पर नगर सेवक आओ घर पे दिखाने, कहाँ घूम रहा तू, आओ। तो ये बहुत कठिन काम है और इस काम में लोगों का विश्वास जीताना बहुत कठिन। पानी नहीं आया, नगर सेवक, इधर काम नहीं हुआ, नगर सेवक। अब वो नगर सेवक, मैं बोलता अरे काम क्या करेगा, पैसे नहीं कारपोरेशन में, बेचारा कहाँ से, ये काम ही नहीं करता। बोले इस घर तक देखो, वहाँ तक रोड बनाया, मेरे घर तक नहीं लाया, जानबूझ के राजनीति की। अरे मैंने बोला उसके पास पैसे ही उतने थे, आगे का नहीं कर पाया। तो ये बहुत कठिन समय में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसमें भी जनता का विश्वास संपादन किया है। तो आप सभी पार्टी के सम्मानीय नगर सेवकों को उनके सामाजिक और राजनीतिक काम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि फिर से एक बार भगवान प्रसन्न हो और ज़रूर आपको आने का मौका मिले। पर मेरा ये वाक्य सुनकर जो अनेक लोग आगे पीछे घूम रहे सबके घर में, बोलेंगे कि इनके मन में क्या है। तो मुझे बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। आज जो सत्कार हो रहा है उसमें बहुत खुशी है कि ब्रजेश जी, सत्यनारायण जी नोवाल और बहुत सी बातें जो करते हैं उसकी जाहिर चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि सीक्रेट है। डिफेंस सेक्टर को भारत सरकार ने ओपन किया है, अभी वो ड्रोन के ऊपर मिसाइल चलाने का काम यशस्वी रूप से कर रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर्स बनाते हैं। और जो जो विदेशों से आ रहा था माल, उससे 20% में, 25% में देश को वो माल तैयार करके दे रहे हैं। मुझे याद है हमारे सिक्योरिटी के एडवाइज़र प्रधानमंत्री के डुवाल साहब, जनरल रावत साहब, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे नागपुर के और एक युवा है जो हमारे नागपुर के है, अभी ईस्टर्न कमांड के थे, अभी दिल्ली में प्रमुख बन गए, मनोज पांडे। और संभावना ये है कि शायद अप्रैल तक वो चीफ ऑफ द आर्मी नरवणे साहब के जगह पर जाएंगे, वो भी नागपुर के हैं। तो वो सब लोग बार बार यहाँ आते हैं, सीक्रेटली आते हैं और इनको विजिट करते हैं। और उन्होंने मुझे सबने बताया कि इन्होंने ऐसा काम किया, इतना अच्छा रिसर्च किया है, एक्सपोर्ट है,
सत्कार वगैरह उनको कभी पसंद नहीं आता, और इसलिए नागपुर के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्ति और उनका उपक्रम है। मैं सब देख के आया हूँ और स्टेट ऑफ आर्ट उनका प्रोजेक्ट है, और इसलिए उनके प्रति निश्चित रूप से हम सबको अभिमान है। इसका रिकग्निशन दयाशंकर जी और महानगर पालिका ने दिखाया, इसमें मुझे बहुत खुशी है। दीक्षित साहब ने तो इतना अच्छा काम किया है कि अभी तो नागपुर शहर की मेट्रो दुनिया के लिए एक आदर्श हो गई। उसकी क्वालिटी, उसकी कॉस्ट, उसका सेविंग, बहुत अड़चनें आई। IL&FS ने NCLT में चली गई, कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, पर सब स्थितियों पर मात करके उनके लीडरशिप ने अच्छा परिचय दिया। नागपुर मेट्रो तो बनाई, पर पूना की मेट्रो उनने पीछे जाकर वो भी अच्छी बनाई। पूना की मेट्रो का काम ही शुरू नहीं होता था। तो एक बार मैं पूना गया तो शरद पवार साहब, अजीत पवार सब मीटिंग में थे, शायद दीक्षित साहब भी थे उस समय। तो हमारे MP बोलते थे इधर टनल बनाओ, उधर टनल बनाओ। आधा घंटा मीटिंग चलने के बाद मैंने उनको कहा, जरा आपका ज्ञान, अब पूना में ज्ञानी लोगों की नगरी है, अब तुम चुपचाप बैठो, मैं बोलता हूँ वैसा करो, जो डिज़ाइन बनेंगे वो फाइनल, आगे मुंह से शब्द नहीं निकालना, विषय खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, मिनट्स लिखो और काम चालू करो। तब मेट्रो का काम चालू हुआ। नहीं तो विद्वान लोगों में रोज अग्रलेख लिखना और चर्चाएं करना, यही बहुत काम होता था। और हमसे बाद में शुरू होकर बहुत नाराज होते थे पूना में, नागपुर में क्यों मेट्रो, पहले क्यों हो रही, हमारी क्यों नहीं हो रही। पर आज पूना में भी उन्होंने लगभग मेट्रो का काम अच्छा कर लिया और एक अच्छा मॉडल हुआ। 2 काम आप करिए तो सत्कार सार्थ होगा। एक तो महानगर पालिका तुम्हारे पीछे लगी है, कितने 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैंने सुना आज अखबार में आया कुछ, पूरा आपको दे रही है। अब इतना बड़ा दहेज होने के बाद दूल्हा क्यों पीछे भागता है, ये समझ में नहीं आता। तो आप इसको आप स्वीकार करो और नागपुर की ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरह प्रोफेशनल करके मैनेज करके आप करा दो। और दूसरी एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सबका मेरे पास पैसा है और मैं मंत्री बना हूँ, तो मेरी इच्छा है कि पारडी से लेकर लंदन स्ट्रीट के बीच में से हिंगना टी पॉइंट तक मैं एक नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता हूँ, ताकि पारडी से डायरेक्ट हिंगना पॉइंट जाएंगे और वो इस मेट्रो को क्रॉस करेंगे पारडी और इधर, तो बीच वाला बहुत बड़ा पार्ट जो है उनका एक सुविधा मिल जाएगी। तो इसका आप टेक्नोलॉजी अच्छी लेकर DPR बनाइए। हवा में चलने वाली बस, जो सपना है मेरा वो हो सकता है, हांगकांग में है, फिलीपींस में है कि ऐसी हवा में बस उड़ती है, 50-50 लोगों को लेकर जा रही है। तो ये नागपुर में आप करिए, टेक्नोलॉजी भी लाने में मदद करूँगा, पैसा भी लगाऊंगा, पर ये नागपुर में करने में हमारा ये प्रोजेक्ट आप करा दीजिए, आपके इसमें ये होगा। और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोफेशनल लेवल पर हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप पूरे अपने हाथ में लेकर, जैसे आपको महापौर और कमिश्नर साहब ने रिक्वेस्ट की है, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में वो भी अच्छी तरीके से चलेगी। बाकी भी सभी लोगों का, मनोहर साहब, संकल्प गुप्ता, श्रीनाथ अग्रवाल, मनोहर साहब तो हमारे देश के ऐसे वकील हैं कि मैं उनकी आर्गुमेंट को सुनने के लिए कोर्ट में जाता था। अभी संजय दत्त जो है फिल्म स्टार, वो बहुत बार मेरे यहाँ नागपुर मुझे मिलने के लिए आते हैं, मालूम नहीं पर मेरे प्रति उनको बहुत ही आदर और प्रेम है। हर चीज़ मुझे पूछते हैं और स्पेशल फ्लाइट से नागपुर आते हैं। तो मैंने एक बार उनको कहा था तो बोल रहे थे, सर मुझे मनोहर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बचाया। तो मनोहर साहब ने नागपुर में नहीं, देश के अनेक लोगों को, और उनका इतना मास्टरी है कि उनका आर्गुमेंट यानी सुनने लायक था, और इसलिए वर्ल्ड में, देश में उनको एक पहले नंबर पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसे मनोहर साहब, आज उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ गई है, पर उनका हर समय हम सबको आशीर्वाद रहा, उनका मार्गदर्शन रहा, वो पितृतुल्य हमारे लिए है। और मैं कभी कभी लॉयर्स, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैं वकीलों को कभी मिलते, जजेस मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, हर समय कहता हूँ, झाले बहु होतील बहु पर या समान कोणी नाही। यानी खूब लोग होंगे पर मनोहर साहब जैसा वकील कभी नहीं होगा, ऐसा उनका नाम था। उनका आज वो आ नहीं पाए,
बाकी भी जो लोग हैं, श्रीनभ अग्रवाल, संकल्प गुप्ता, मालविका बंसोड़ जिसने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, अल्फिया पठान जिसका मैंने बहुत बार सत्कार किया, आज उसका पेपर है, अवधेश रेड्डी, उसको और अच्छे पुरस्कार मिले। मुझे बहुत खुशी है कि जो अच्छा काम करता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा, वैसे मैं आउटस्पोकन हूँ, तो मुझे पूछा कि सरकार में अच्छी और बुरी चीज़ क्या है। तो मैंने कहा सरकार में अच्छी चीज़ ये है, अच्छी और बुरी चीज़ में एक है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सज़ा नहीं मिलती। कोई सब गधे घोड़े बराबर, काम करने वाला भी वैसा और नहीं करने वाला भी वैसा, दोनों का सियार अच्छा लिखते हैं हम लोग। तो इसलिए पहली बार मेयर साहब ने इन सब लोगों का अच्छा सत्कार किया। कल मुझे बहुत खुशी हुई, वो अटल ग्रंथालय को देखने के लिए मुझे मिला, और मैं तो खोट निकालता ही हूँ कि गड़बड़ क्या है। कंस्ट्रक्शन में तो मेरी आदत ख़राब है, मैं फटाफट प्रॉब्लम गिनाता हूँ, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। बहुत सुंदर काम किया। और कमिश्नर साहब महानगर पालिका के वो इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट और दया शंकर जी, और टेक्नोलॉजी सब में एक्सेलेंट है। इतना सुंदर काम किया कि मुझे रहा नहीं, मैंने इनको कहा, दया शंकर जी तुमने कारपोरेशन के रेपुटेशन को खराब किया, इतना अच्छा काम तुमने करना अपेक्षित नहीं है। इतना सुंदर और अच्छा काम उन्होंने किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कारपोरेशन भी अच्छा काम कर सकती है। मैंने मजाक में कहा ये बात, पर अच्छा काम करने का मोनोपोली किसी की नहीं है, इसमें किसी का पेटेंट रजिस्टर नहीं है। और इसलिए दया शंकर जी के नेतृत्व में इस समय बहुत अच्छा काम हुआ। महानगर पालिका में काफ़ी बड़े प्रमाण पर इस शहर के विकास की अनेक योजनाएं हुई। कोविड के समय कमिश्नर साहब ने और महानगर पालिका के कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की। मुझे याद है कि रात दिन बेचारे काम करते रहे, और ये बात जो दीक्षित साहब ने कही वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीम वर्क जो होता है उसका यश होता है। और मैं अक्सर मैथमेटिक्स की इक्वेशन की बात लोगों को बताता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, इसका जवाब आता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में स्क्वायर अगर किया जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और ट्वाइस ए बी इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और इसलिए अपनी टीम भी काम करती है, और विदाउट टीम के बिना ये होता नहीं। तो कमिश्नर साहब और उनके नेतृत्व में अब हम तो हर बार ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अभी ये भी काम होता ही है, पर जो अच्छा किया है उसके प्रति रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, उनका अभिनंदन करना, इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बढ़ता है। तो दया शंकर जी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, आयुक्त साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और कारपोरेशन ने अपने आप में अनेक देश के रिकॉर्ड बनाए हैं, और मुझे लगता है आगे भी बनाएगी। और निश्चित रूप से हम नागपुर वासियों के लिए, जनता के लिए ये अभिमान का विषय है। मैं आज के इन सभी तमाम सत्कार मूर्ति को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नगर सेवकों का सेंड ऑफ डे है, तो ये मैं हृदय से, दिल से ये आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आप फिर से चुन के आए। और पहले तो बात आपको टिकट मिलना चाहिए तो मेरे हाथ में कोई टिकट नहीं है, मैं तो सर्वे करता हूँ, जनता जो कहती है उसको टिकट दो करके कहता हूँ। पर आप सब लोगों को मैं तो ये दिल से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आपको ही टिकट मिले, आप ही चुनकर आए, और फिर से जनता की सेवा करने का आप सबको मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।